हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का अगला भाग, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बचे हुए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसको लगातार पढ़ते रहिए ताकि आगे के आगे मिलते रहें, और जो ऑब्जेक्टिव है वो तो बाद में, प्रैक्टिस जो है बाद में हो जाती है। पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। टू काज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल मीन्स ट्रूप जो सेना का दल होता है उसको आगे बढ़ाना, स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है, लेकिन यहाँ पर तो स्प्रेड आउट मतलब बाहर निकालना, रेडीनेस तैयारी के लिए, फॉर बैटल युद्ध के लिए तैयार करके सेना को भेजना, तो उसे कहते हैं डिप्लॉय, मतलब पंक्ति में रखना, फैलाना। तो वही है सेना को तैयार करना, उसे डिप्लॉय कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु इज़ टू कंसर्न्ड, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है विद स्मॉल डिटेल्स और रूलर्स स्पेशली व्हेन लर्निंग और टीचिंग, मतलब कोई पढ़ना हो, लर्निंग सीखना हो या टीचिंग करनी हो, जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में कहता है कि मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है ना, छोटी छोटी डिटेल्स होती है उसके बारे में जानकारी हो गई है। या देखिए यहाँ पर वन हु मेक्स वेन डिस्प्ले, यह एक व्यक्ति जो बेकार का डिस्प्ले दिखाता है, दिखावा दिखाता है, ऑफ हिज लर्निंग, अपने ज्ञान का, अ कंसीटेड फेलो, यह कंसीट करने वाला फेलो, मतलब अपने बारे में विचार करने वाला, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति है। जैसे ऊपर दिया है, वो भी जो रूलर वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, तो उसको बहुत ज़्यादा टीचिंग ऑफ लर्निंग और टीचिंग के बारे में बहुत स्पेशल करके उसको डिटेल को दिखाना। तो वही है अपने ज्ञान का, आडंबर का, मतलब टीचिंग का, लर्निंग का, है ना, शो करना। तो इसको क्या कहते हैं? पेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडेंट। अगला है, इसके बाद में वाइंडिंग शीट ऑफ अ कॉर्प्स, एक कॉर्प्स जो होता है, मुर्दा होता है, उसको वाइंडिंग शीट, मतलब उसको जिसमें लपेटा जाता है, जिस कपड़े में लपेटा जाता है उस कपड़े को क्या कहते हैं? श्रॉड कहते हैं, मीन्स कफन। तो यहाँ पर श्रॉड मीन्स क्या होता है? कफन होता है। ये एक उर्दू शब्द है जैसे, तो हिंदी में क्या कहते हैं श्रॉड को? ये भी एक क्वेश्चन है। अगला है अकॉर्डिंग टू कस्टम, रीति रिवाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार कस्टमरी, है ना, कस्टम के अनुसार कस्टमरी। अगला है अब नॉर्मेलिटी हाई ब्लड प्रेशर, अब नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या होता है? हाइपर टेंशन। अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ मतलब कला किसकी? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की। तो सुंदर लेख की कला जो होती है उसे कहते हैं हम एक कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। अगला है ऑल द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ अ सोसाइटी, समाज के सारे रीति रिवाज और विश्वास जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशन, परंपरा। परंपरा में ट्रेडिशन होते हैं, है ना, ठीक, याद रखिए। और कस्टम इस रीति रिवाज होते हैं, बात वही है। अगला है आर्ट और क्राफ्ट, नीडलिंग स्किल विद हैंड, जो ये सुई धागे वाला काम जो होता है ना, आर्ट क्राफ्ट वाला, उसे क्या कहते हैं? हैंडीक्राफ्ट। याद रखिए, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, दस्तकारी। अगला है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स। तो आर्ट में इस कला ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, सब्जियां उगाने की, फल और फ्लावर, मतलब फूल सब्जियां यही बोने की जो कला होती है उसका हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मीन्स बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। और जैसे मक्खियां हैं तो एपीकल्चर कहते हैं उसको। अगला है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, जैसे मैप बनाने की कला जो होती है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। मैप बनाने की कला जो है उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। आर्ट ऑफ साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, और जो बिल्डिंग बनाने की, कंस्ट्रक्शन करने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? साइंस को आर्किटेक्चर कहते हैं, है ना, भवन निर्माण कला। अगला स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, अच्छा बोलने की कला जो होती है उसको कहते हैं इलोक्यूशन। क्या कहते हैं? इलोक्यूशन, मतलब इलोक्वेंट आदमी होता है जो वाक्पटुता में स्पष्ट होता है, बहुत बढ़िया से बोलता है, इलोक्वेशन हो गया वो।
चलिए आगे देखते हैं। एन आथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक, एक लेखक का एक्सप्लेन करने वाला रिमार्क जो होता है बिगनिंग में, किताब की शुरुआत में जो अपनी बातें एक्सप्लेन करता है लेखक, उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ पर होता है प्रीफेस। कोई भी बड़ा लेख लिखा हो उससे पहले प्रीफेस आता है, जैसे कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है ना, 1800 में लिरिकल बैलेट्स से पहले प्रीफेस लिखा था, ऐसे याद रखिए वर्ड्सवर्थ ने। अगला बियरिंग, हाँ प्रीफेस किसने लिखा था? उसका बेन जॉनसन ने लिखा था। बियरिंग यंग बाय एक्स, तो अंडों से छोटे बच्चों को निकालना जैसे मतलब कहते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे? ओवी पैरस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवी पैरस। अगला बियरिंग लिविंग यंग, और लिविंग यंग को जन्म देने वाले, जैसे जो उनको ही बच्चों को ही जन्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं? विवी पैरस। तो याद रखिए, अंडों से चूजों को जन्म देना निकालना उसे क्या कहते हैं? ओवी पैरस। और सजीव बिल्कुल मतलब जानवर बच्चे को ही जन्म देना जिसे कहते हैं, उसे विवी पैरस कहते हैं। अगला है बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न, ये विश्वास जो विवेक पर आधारित ना हो और नॉलेज पर आधारित ना हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब तर्क वाली बात ना हो, खाली अंधविश्वास हो खाली, उसे कहते हैं सुपरस्टिशन। क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, जो बहुत लंबे पास्ट से संबंध रखता हो, उसे कहते हैं एंशिएंट, बहुत प्राचीन, एंशिएंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का एक बोर्ड इन अ कंपनी, कंपनी में जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है उसे कहते हैं डायरेक्टोरेट, है ना। डायरेक्टर हो गया, रेट एट लगा दीजिए, डायरेक्टरेट। अगला है बॉडी ऑफ वोटर्स, और वोटर्स लोगों की बॉडी जो मतलब पूरा कंप्लीट वोटर्स होती हैं, उनकी भीड़ होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इलेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट, इलेक्टोरेट। अगला है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का संक्षेप में जो अकाउंट होता है उसे कहते हैं समरी, है ना। समरी के साथ में आप इसका सिनोनिम याद कर लीजिए, कंपेंडियम, कंपेंडियम, ठीक है, ये भी सारांश होता है। अगला है कैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, जो योग्य हो जख्मी होने की, उसे कहते हैं वल्नरेबल, ठीक है। और जो जख्म ना दिया जा सके जिसको इनवल्नरेबल होता है वो। चलिए अगला देखते हैं, केयर टेकन इन एडवांस, केयर टेकन इन एडवांस टू अवॉइड अ रिस्क, रिस्क से बचने के लिए पहले से जो केयर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिकॉशन, क्या? सावधानी, सतर्कता, प्रिकॉशन। जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के पीछे लिखा होता है। अ बिलीफ अ चीफ कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा, ड्रामा या कहानी में मुख्य कैरेक्टर जो होता है उसको क्या है? प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं, है ना। जिसे हीरो मानते हैं वो हीरो नहीं, उसे प्रोटेगोनिस्ट कहना चाहिए। अगला है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और प्रोज, और प्रोज या पोएम्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। इनसफिशिएंट फीडिंग और नर्सिंग, तो ये सब इन अलग नहीं है, ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त खिलाना, और नर्सिंग या नरिशमेंट देना मतलब पोषण देना, तो उसे हो जाएगा माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला जैसा 10th में आप में है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसमें दिखाया गया है कि मिसेस पंपरी जो है माल न्यूट्रिशन समझती थी, जो कि ऐसा नहीं था, तो ये है माल न्यूट्रिशन में कुपोषण। अगला है फेवरेबल टू हेल्थ, जो हेल्थ के लिए फेवरेबल हो मतलब अच्छा हो, उसे कहते हैं होलसम, स्वास्थ्यप्रद। अगला है अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है, मीटिंग बैठाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिंपोजियम। क्या कहते हैं? सिंपोजियम। तो जहाँ पर किसी मामले पर डिस्कस किया जाए वहाँ पर उस विचार गोष्ठी को हम क्या कहेंगे? सिंपोजियम। अ लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, एक हाउस होल्ड मीन्स घर के सामान की लिस्ट या फर्नीचर की, उसे हम क्या कहेंगे? मतलब पूरा सूची पत्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी। क्या कहते हैं? इन्वेंटरी। अगला है स्केर्सिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी, उसे फेमाइन कहते हैं।
भोजन की कमी मतलब भूखों मरना, अकाल हो जाना, उसे फेमाइन कहते हैं। अगला है फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस। अच्छा, खुले स्थान से डरना जो होता है उसे क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। और बंद जगह में डरना जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। भीड़ से डरना क्लास्ट्रोफोबिया ये भी होता है ना। और अजनबियों से डरना जेनोफोबिया होता है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, खुले स्थान में रहने से जो डर होता है उसे कहते हैं एगोराफोबिया। अगला फियर ऑफ बुक्स, इसे कहते हैं बिब्लियोफोबिया। किताबों से डरना बिब्लियोफोबिया हो जाता है, बिब्लियोफोबिया। अगला फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डर जो होता है ओफियोफोबिया, याद रखिए। क्या? ओफियोफोबिया। ये मैं किसी अलग से शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और भी फोबियाज होते हैं। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, काफ़ी समय हो गया। धन्यवाद।